हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी सीटेड प्राइमरी जूनियर के लिए ये क्लास है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। इसमें हम चैप्टर नंबर 9 शिक्षा के आधार व मूल शिक्षा के जितने भी DSSB PRT में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर में टोटल 64 क्वेश्चन थे, जिसमें से हम 45 कर चुके थे। उसके आगे के क्वेश्चन जो है हम अब कर रहे हैं। आई होप सभी को अच्छी लगे वीडियो। सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन है 46। इनमें से कौन सा डेलोर्स आयोग द्वारा दर्शाए गए शिक्षा के 4 स्तंभ में से एक नहीं है? तो डेलोर्स आयोग की रिपोर्ट जो है 21वीं सदी के लिए शिक्षा जो है इन्होंने दी थी 21वीं सदी में। ठीक है, इनके 4 जो है स्तंभ थे। पहला है जानना सीखना, करना सीखना, अध्ययन करना सीखना, साथ जीना सीखना। आपको ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा एक स्तंभ नहीं है डेलोर्स आयोग का, तो वो है आपका प्राप्त करना। जो राइट आंसर है वो प्राप्त करना। ठीक है, अध्ययन करना है, जानना है, साथ जीना है और एक और आपका करना सीखना। ठीक है, 4 हैं टोटल स्तंभ। नेक्स्ट, अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को डैश के आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है। विद्यार्थियों को विभिन्नता पसंद है या कार्य की नकल को रोकता है। विद्यार्थियों में वैयक्तिक अंतर है, इसे किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं ठहराया। तो यहाँ पर जो 47 का राइट आंसर होगा वो होगा सी, विद्यार्थियों में वैयक्तिक अंतर है, इसलिए जो है अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने के जो है नियोजित क्यों ठहराया। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन, रूढ़िवाद, बौद्धिक स्वायत्तता, भावनात्मक स्वायत्तता, पदानुक्रम, महारंथ, समतावादी, प्रतिबद्धता और सद्भाव मूल्य किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? तो ये आपके स्वार्ट्स द्वारा विकसित किए गए हैं। ठीक है, प्रोफेसर स्वार्ट्स थे इन्होंने। नेक्स्ट, संस्कृति के तत्व हैं नियम, कला, भाषा, प्रथा व परंपरा। तो जो संस्कृति के तत्व हैं वो हैं आपके कला, भाषा, प्रथा व परंपरा। ये जो है नियम जो है संस्कृत का तत्व नहीं है। तो जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट, प्रभावी शिक्षा के मानक हैं संयुक्त उत्पादक गतिविधि, भाषा का विकास एवं प्रसंगाधीन, चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ और निर्देशात्मक वार्तालाप। ये 3 कथन है, आपको बताना है प्रभावी शिक्षा के मानक हैं। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका राइट है वो है ये सभी, यानी तीनों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, डैश लोगों की संतुलित भागीदारी के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो प्रबंधन लोगों की संतुलित भागीदारी के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शिक्षार्थियों को डैश में जानकारी संग्रहित करने में मदद करना है और समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए बाद के अवसरों पर उस जानकारी का उपयोग करना है। अल्पकालिक स्मृति है, दीर्घकालीन स्मृति है, याद है या संवेदी स्मृति है? तो ये जो स्मृति है वो दीर्घकालिक स्मृति है। ठीक है, दीर्घकालीन स्मृति में जानकारी संग्रहित करने में मदद करता है और समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए उस जानकारी का बाद में उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है?
दीर्घकालिक, ये इसका समझ लेना, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक। जैसे हमने कुछ आज देखा, भविष्य में हमें उसी टाइप की सिचुएशन पड़ी तो हमने वही वाला ज्ञान वहाँ पर लगा दिया, तो ये जो आपकी है दीर्घकालिक स्मृति होती है। ठीक है। 53 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षा सभी के स्वाहित में है कि सभी बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी अधिगम शिक्षकों की एकमात्र जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है। हालांकि शिक्षा स्पष्ट रूप से व्यक्ति के लिए एक संपत्ति है या परिवारों को भी लाभ देती और आम अच्छा काम करती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे पूछा गया था आपसे कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर जो कथन सत्य नहीं है वो है ऑप्शन बी, विद्यार्थी अधिगम शिक्षकों की एकमात्र जिम्मेदारी। ये वर्ड ही निगेटिव हो गया, एकमात्र। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। 54 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक अपनी कक्षाओं में छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण है? परामर्श देना, समस्या समाधान या परामर्श, अनुकूल कक्षा का माहौल बनाना, मेंटरिंग, रोल मॉडलिंग और सक्रिय शिक्षण। छात्रों को सुनकर उनके आत्मविश्वास का निर्माण और गर्म खुशहाल वातावरण बनाना। और ऑप्शन डी है पाठ योजना तैयार करना, शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग करना, मूल्यांकन और मूल्यांकन करना। कह रहा शिक्षक अपनी कक्षाओं में छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसे देखते हुए कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका 54 का, वो है अनुकूल कक्षा का माहौल बनाना, मेंटरिंग, रोल मॉडलिंग और सक्रिय शिक्षण। ऑप्शन आपका बी राइट है। 55 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रणाली शिक्षा को परिभाषित करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, सत्य की खोज के लिए मानव आत्मा के प्रशिक्षण। 56 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को पढ़ाने के दौरान इनमें से कौन सा मूल्यों के तहत नहीं आता? विनम्रता, आभार, सहानुभूति, असहमति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है असहमति। ठीक है, पढ़ाने के दौरान जो है डिसएग्रीमेंट मूल्यों के तहत नहीं आता है। ये क्वेश्चन दो बार हो गया है। 57 नंबर, एजुकेटम का क्या अर्थ है? विकसित होना, पालन करना, सीखना, वृद्धि करना। तो एजुकेटम जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है वृद्धि करना। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट है। 58 नंबर क्वेश्चन, आबादित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों का विकास इन मूल्यों में से किसका परिणाम होता है? सामाजिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, नागरिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है कलात्मक मूल्य। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ बी राइट है। 59 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य डैश विकसित करता है? भावनात्मक समायोजन, रोजगार कौशल, आध्यात्मिकता, आज्ञाकारिता। तो जो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो भावनात्मक समायोजन। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, भावनात्मक समायोजन खेल व्यक्ति को खेल के साथ विभिन्न परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। नेक्स्ट, औपचारिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका लक्ष्य